नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के अंदर बहुत आंदोलन हो रहे हैं। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो क्या अमेरिका अटैक करने वाला है या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी है, ये आज पता लग जाएगा। इससे थोड़ा एक ब्रीफ में ईरान का इतिहास, हिस्ट्री जान लेते हैं कि ईरान अल्टीमेट ऐसा है क्यों। ईरान मेसोपोटामियन साम्राज्य का हिस्सा था, बहुत महान एम्पायर था। ईरान एक अ, विश्व का इम्पोर्टेंट देश है। वर्ल्ड में 17वें नंबर का बड़ा देश है, एशिया में छठे नंबर का, और शिया मेजोरिटी मुसलमान रहते हैं। ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था, बहुत लिबरल था। मतलब एक पर्शियन एम्पायर। भारत के तो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ये रतन टाटा है, इनके पूर्वज कहाँ से आए थे? ये सब ईरान से ही आए थे, पर्शिया से ही आए थे। तो ये पर्शिया बहुत, मतलब भारत और ईरान के रिलेशन, सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे रहे। तो ये हमेशा से ऐसा नहीं था, पर एक महान देश था। आज तो चलो नहीं है, लेकिन पहले इसका गौरव भी, जैसे भारत एक महान देश था, ऐसे ईरान भी एक महान देश था। मंगोल आए, तुर्क आए, कजाक आए, तब से यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। भौगोलिक स्थिति बहुत, इसकी लोकेशन सामरिक रूप से महत्व है, क्योंकि जब उस समय क्या कि इंग्लैंड भारत पे कब्जा था, पाकिस्तान और भारत तो एक ही था, तो भारत का बॉर्डर सीधा ईरान से मिलता था। पा, पाकिस्तान का अभी का बॉर्डर है वो ईरान से मिलता है। तो ये इंग्लैंड सीधा वहां तक कंट्रोल चाहता था। उधर से रशियन एम्पायर है, वो कंट्रोल कर रहा था। तो जो दक्षिण वाला हिस्सा है उस पर अंग्रेज ने कंट्रोल हासिल कर लिया, और ऊपर वाला हिस्सा है उस पर रशियन एम्पायर ने कर दिया। क्योंकि नीचे जो समुद्र है उससे कनेक्टिविटी रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी थी। क्योंकि भारत के नीचे देखो, अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, ऐसे समुद्र से कनेक्टिविटी है। तो रूस भी यही चाहता था, इसलिए इस पे एक बैटल फील्ड बना रहा। रशिया ने जब कब्जा कर लिया था 1904 में, इसने ट्रीटी साइन करवा दी कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड रशिया करेगा, मतलब इसके साथ में ट्रीटी कर दी। फिर वहां पे क्या, रेगिस्तान है, पहाड़ है, तो ज्यादातर कोई एग्रीकल्चर तो होती नहीं है। वहां पे टोबैको बहुत होती है, तो टोबैको पर कब्जा कर लिया इंग्लैंड ने। उस पे इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया, वो खुद अपने हिसाब से उसका ट्रेड करने लगा। तो ईरान में बहुत गरीबी हो गई, ईरान के लोगों के हाथ में कुछ नहीं था। मतलब ईरान में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई, क्योंकि ईरान के हाथों, लोगों के हाथों में कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर था वो भी अंग्रेजों ने कब्जा लिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक विलियम बीआरसी नाम का व्यक्ति आता है, जो कि एक अमीर आदमी था, लेकिन वो क्या है, एक प्लान लेके आता है। क्योंकि उससे पहले तेल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मतलब तो वो तेल कहाँ कहाँ हो सकता है, इसके बारे में अपना सर्वे कर रहा था। तो उसने उसके, मतलब पसंद, या जो टारगेटेड जगह थी कि कहाँ कहाँ मिल सकता है तेल, तो ऐसी जगहों में ईरान सबसे टॉप पे था। तो वो ईरान के पास में गया, उसने बोला कि मैं यहाँ पे तेल की खोज करना चाहता हूँ, मिलेगा, आपको पैसे दूंगा और 16% दे दूंगा तेल में से। तो उनको तो अच्छा हो गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो उससे अच्छा है कि मतलब ये खोज करेगा और जो मिलेगा उसमें से 16% मिलेगा, और और पैसे दे। उससे पहले क्या है, विलियम बीआरसी है, ये भी तेल तो मिला नहीं, ड्रिलिंग करते 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 मतलब इसका भी पैसा खत्म हो गया। तो इंग्लैंड ने बोला कि हम लोन देते हैं तेरे को, तू तेल की खोज जारी रख। तो फिर उसने फाइनली 1908 में आके उसको तेल का बेसिन मिल जाता है। वो तेल मिलता है, तब उस इंग्लैंड ने पैसे दिए थे, तो इंग्लैंड उस पर कब्जा कर लेता है और उनको 16% दे देता है, और इंग्लैंड की कंपनियां तेल को निकालना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही ये चलता का राजा था मुजफ्फर शाह, जो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, उसके थ्रू जो तेल निकल रहा था उसको, और ये
चला रहा था। तो यहाँ पे क्या लोगों को तो फायदा हो नहीं रहा था। तो यहाँ के धार्मिक लोग, उलेमा सब इकट्ठे हुए और इन्होंने एक लोगों के अंदर आंदोलन चलाया कि मतलब ईरान के लोगों को तो कुछ मिल नहीं रहा है, ये राजा है, ये सारा उस कंट्री को बेच देगा। तो इन्होंने उसको आ, मजलिस बना दी, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसके थ्रू रूल करेंगे और राजा का पद एक नाम मात्र का रह गया। उसके बाद पहलवी डायनेस्टी आ जाती है 1925 के आसपास में। वो गजब का लीडर था और वो एक नई डायनेस्टी स्टार्ट करता है। वो लिबरल था, मतलब यूरोप में पड़ा हुआ था और एक लिबरल किस्म का व्यक्ति था, लेकिन बहुत क्रूर था। उसके खिलाफ में जो भी आंदोलन हो रहे थे उनको वो क्रूरता से कुचल देता था, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करता था। वर्ल्ड वार टू में जर्मनी ने बोला, ये किस ईरान वर्ल्ड वार टू में किसी की तरफ नहीं था, तो जर्मनी ने बोला कि हम जीत रहे हैं, तो ये जर्मनी की तरफ चला गया, लेकिन जर्मनी हार गया। अब अमेरिका यहाँ पे आता है, तेल खरीदना स्टार्ट करता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन रजा खान है वो, उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जनता को वो कुछ दे नहीं रहा था, वो भी अपने खजाने भरने में लगा हुआ था। तो उसने प्रोटेस्ट हुए तो 16 से 20% कर दिया, जो कमीशन गवर्नमेंट को मिल रहा था वो 16 से 20% करवा दिया। फिर मोहम्मद मुसादी एक व्यक्ति आया, उसने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो अमेरिका ने उसका तख्ता पलट कर दिया। फिर रजा खान को बिठा दिया, तो रजा खान को बिठाया। फिर उसके बाद में एक और लीडर निकला, अयातुल्ला रूहेला खमेनी। ये अपने इंडिया बाराबंकी लखनऊ के पास जगह है, वहां से इनके पुरखे यहाँ से गए थे। तो इंडिया का भी रिलेशन इस व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये लोगों को इकट्ठा करने लगे कि मतलब ईरान के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये तकरीर कर रहे थे, ऐसे करके इकट्ठा कर रहे थे। तो जहाँ पे वो राजा था उसको मतलब लगा कि ये तो तख्ता पलट कर देगा, तो उसको इराक भिजवा दिया। इराक में सद्दाम हुसैन बैठा हुआ था, वहां पे भी लोग उसको बड़ी सुनते थे, लोग इकट्ठे होते थे। तो उसको प्रॉब्लम होने लगी सद्दाम हुसैन को, वो सुन्नी कंट्री है, ये शिया कंट्री है, लेकिन फिर भी ये बातें बड़ी अच्छी किया करता था। तो वहां से इसको फ्रांस भेज दिया, पेरिस भेज दिया गया। वहां पर बेटा बेटा ये ईरान में कुछ अपने संदेश भिजवाता रहता था, कुछ करता रहता था, आंदोलन को बढ़ावा दे। 1978 में रजा खान इलाज के लिए अमेरिका गया, वो वापस नहीं लौट पाया। तो 1979 में ये खोमेनी साहब आए वापस और ईरान पे कंट्रोल हासिल कर लिया और एक इनके अंडर में ईरान ने चलना स्टार्ट किया। तब से अमेरिका और एक ईरान का दुश्मनी का सिलसिला शुरू होने लगा, क्योंकि उससे पहले अमेरिका और ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अमेरिका ने क्या है, ईरान परमाणु बम न बना ले इसके लिए इसराइल को बैठा रखा है। जैसे ही कोई इनका परमाणु वैज्ञानिक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, इसराइल आता है, उस वैज्ञानिक को खत्म कर देता है। कोई और इनका प्लान जो बनाते हैं, अभी कुछ दिनों पहले इनको अमेरिका ने उसको टारगेट किया था, उसके न्यूक्लियर जो प्रयोगशालाएं थी उनको नष्ट कर दिया था। तो एक तरह से तो अमेरिका ने उसको प्रतिबंध लगा दिए है, न अपना तेल बेच सकता है, न परमाणु बम बना सकता है। मतलब अगला अमेरिका का टारगेट यही है, क्योंकि अमेरिका ने सीरिया से असद को भगा दिया है, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है और नेक्स्ट टारगेट ईरान होने वाला है, क्योंकि रशिया की पकड़ कमजोर हो रही है। तो अमेरिका को एक फ्री हैंड की तरह फ्री हैंड मिल गया है। तो अमेरिका अभी इस समय कर सकता है ईरान पे कब्जा, और इसके सुप्रीम लीडर है उनको तख्ता पलट कर सकता है, वो रसिया जा सकते हैं। ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।